जिनने भी ये हरि नाम की चुंदर ओढ़ी, अपन जिना भी इतिहास पर ध्यान देवांच, सत्य परेशान जरूर हो। सत्य परेशान हुई सके, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो तो आसो कोई इतिहास में नहीं आयो। परेशान तो बहुत हो सत्य, सत्य मार्ग पर चले हम कौन की यार सत्संग करना चाहिए, तो अभी हम ये नहीं जानता कि सत्संग कच काई के। कहीं हम अगर कभी भगवान राम का ऊपर चर्चा कर ले सत्संग हो जाएगा, या भगवान कृष्ण का ऊपर चर्चा कर ले सत्संग हो जाएगा कहीं, या सिंगाजी महाराज का 2-4 भजन गाई ले आऊंगा सत्संग हो जाएगा कहीं। हाँ, इनका भजन का द्वारा, रामायण का द्वारा, कृष्ण लीला का द्वारा हमको मार्ग जरूर मिलेगा, लेकिन सत्संग हमको सत्य का जानना। जब लग हम सत्य का नहीं जानांगा, सिंगाजी महाराज ने एक पद का माध्यम से समझाया कि सच खेलो मैदाना। उस मैदान में उतरना से पहले हमको की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। जिना प्रकार से बालक स्कूल जाए, पढ़ाई का क्षेत्र में की पूरी तैयारी से परीक्षा देने जाए, इसी प्रकार सिंगाजी बाबा बताओ कि सत्य को एक मैदान है। हमको सत्य के जानना का लिए सच खेलो मैदाना, मंतु सच खेलो मैदाना। उस मैदान में उतरना का लिए पहला उपाय बताया जी, ये मन का कड़ी बंद बांधो। नहीं तो बहुत सा हमारा पंत वाला भाई हमको मिले जी, हमको कह कि हमारा गुरु महाराज हमको डायरेक्ट सतलोक ले जाना की बात कर रहा है, और हमारी सतलोक की गारंटी हमारा गुरु महाराज ने ले ली। लेकिन हम कहें कि भैया हमारा गुरु महाराज ने आसो कहो जी कि आसो करोगे तो सतलोक जाओगे, नहीं तुम्हारी कोई गारंटी नहीं। कसो सिंगाजी महाराज कहे कि सच खेलो मैदाना, मन तू सच खेलो मैदाना, ये मन का कड़ी बंद बांधो। इस मैदान में उतरना का लिए हमको ये मन का बांधनो, क्योंकि मन की तरंग को मार ले तो बस हो गए भजन। क्योंकि ये मन की तरंग का तो हमको मारनो एक नाना प्रकार की आवत, क्योंकि मन के जीते जीत और मन के हारे हार। ये मन चाहे तो तुमको बैकुंठ भी ले जाए, और एक कहना में लगा तो तुमको डायरेक्ट बोले 84 में भी ले जाएगा। एखालेन राम जी बाबा का मन की तरंग को मार ले बस हो गए भजन। सिंघाजी बाबा भी ये जो बात कह रहा है कि सतलोक जाना का लिए सत्य का मैदान में उतर तो खा लिए काई कर, ये मन का कड़ी बंद बांधो। अपन भैंसी के मजबूत खूटा से बांधा नहीं की, साकल नहीं तोड़ना की, या खूटो नहीं उखाड़ना की। इसी प्रकार का ये मन का कड़ी बंद बांधो और मारो मोह निदान। मन का बांधनो जो और मोह का मारनो जो कैसी होएगा। तो सिंगाजी महाराज ने कहा कि गुरु का शब्द का डट करी न राखो, गुरु का शब्द का डट करी न राखो, और सुरती की खेचो कमाना रे मंतु सच खेलो मैदाना। क्यों कर्म का कागज चित चपड़ासी बांधो मरेठी बाणा। कर्म का कागज चित चपड़ासी बांधो मरेठी बाणा, वो सूरा होए वो सन्मुख जूझे, वही तो सूरा मर्दाना। के ज्ञान ध्यान की रंजक बाकी, प्रेम बारूद खजाना, तोप झराझर झांझर मारो, लुटो मुलुक बिराना, मन तो सच खेलो मैदाना। कहे जन सिंगा सुनो भाई साधु, यो पद है निर्वाणा। ये पद की अगर करे खोजना तो सत्य लोग ठिकाना। आसो चलेगा तो सतलोक जाएगा, नहीं तो कोई गारंटी नहीं है। एक कथा नहीं, अगर कभी 500 कथा भी पढ़ लेगा सतलोक नहीं जाएगा, लेकिन आसो चलेगा तो बिना कथा पढ़े भी चली जाएगा। ये पद की करे खोजना तो सतलोक ठिकाना। सिंगाजी महाराज ने एक पद में भी कहा कि नर तू क्यों करता रे गुमान, तेरा यहाँ पड़ा रहेगा सम्मान। क्यों अभिमान करे, क्यों अभिमान में डूबी रोज, क्यों ये धन को अभिमान कर रोज, क्यों बल को अभिमान कर रोज। थोड़ा बहुत कभी ज्ञान आएगा तो ओखो अभिमान घुसी जाएगा। सिंगाजी महाराज कई इस नगरी का कौन है राजा, ये 3.5 हाथ को यो इथारो गांव जाए, क्योंकि पिंडे से ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडे से पिंडे। भगवान ने भी अर्जुन से कहा था कि जो पिंड में छे वो ब्रह्मांड में छे, और ब्रह्मांड में छे वो पिंड में छे। तो सिंगाजी बाबा कह कि ये नगरी का कौन है राजा, ये नगरी का कौन है राजा, कौन है प्रधान। अरे कौन तो पटेल पटवारी, यहाँ कौन मचावे उद्मान, तेरा पड़ा रहेगा रे सम्मान। नरतू क्यों करता है रे गुमान। पटेल ने तो सलाह बताई। सिंघाजी बाबा कितना निर्मल संत था कि कहां का दिन बेचारा अज्ञानी समझेगा कि काम पटेल कौन आए ना पटवारी कौन आए। कहेगी पटेल ने इस नगरी का पवन है राजा, इस नगरी का पवन है राजा, और मन भयो प्रधान, काम क्रोध पटेल पटवारी। अरे यही तो मचावे उद्मान, तेरा पड़ा रहेगा सम्मान। नरतू क्यों करता रे गुमान।
कहे पटेल ने सलाह बताई पटवारी लिख बयान, पटेल ने सलाह बताई पटवारी लिख बयान, घसर फसर में कभी खसरो बिगड़ो फिर वो लिख लिख हुआ हैरान, तेरा पड़ा रहेगा सम्मान, नर तू क्यों करता रे गुमान। कहे जन सिंगा सुनो भाई साधु, अरे समझ मन शैतान, एक अटपट्टी भाषा में भी मन का कहो, क्योंकि अपन पोरिया पारे का सरल समझावन नहीं समझतो तो को दबाव भी देवान मारी भी देवान। इसी प्रकार अपना मन पर दबाव भी डालो, मन का दबाव देते हुए अपना पर भी सिंगा जी महाराज ने प्रेशर दबाव डाले कि समझी जाजो। कह जन सिंगा सुनो भाई साधु, समझ मन शैतान, अरे ये पद की करे खोजना मुक्ति पावेगा निदान, तेरा पड़ा रहेगा सम्मान, नर तू क्यों करता है गुमान। ये हमारा शरीर का ऐसा कया करे कि भैया नुगरा नर एक न मिले पापी मिले, हजार एक नुगरे नर के सर के ऊपर लाख पापी न को बार, तो दो भैया न को बात लग गई। उन्होंने कहो कि यार गुरु दीक्षा तो ले लेना चाहिए, पर सबसे पहले गुरु करना सी, पहले सबसे पहले गुरु हो जा अपनो मन, पहले अपना मन का मजबूत करना चाहिए। मन गुरु जागत तो सदगुरु लाग, सबसे पहले गुरु हो जा हमारो मन, मन गुरु जागत तो सदगुरु लागा, और मन गुरु कदी सो तो फिर हमारा सदगुरु बड़ा बड़ा महात्मा जो कहेगा वो का इनका अगर हो। तो दो भैया बेचारा चलेगा मटाधीश का पास, कहने लगा कि हमको गुरु मंत्र चाहिए। तो पहले मैंने बताया नहीं इतिहास नाम आयोज की पहला गुरु महाराज परीक्षा न लेता था, क्यों लेता था कि उस योग्य पात्र रहते तो ओको गुरु दीक्षा देता था, क्योंकि अपना शब्द को पालन करेगा या नहीं करेगा। तो गुरु महाराज का पास पिंजरा नंबर 2 तोता था, दोनों के एक एक पिंजरो पकड़ाए और कहे कि भैया इनको लेके जाना है और मार के वापस आना है, और अलग अलग दोनों को जाना है, और ऐसी जगह पे तोताओं को मारना है जहाँ किसी की नजर न पड़े, कोई न देखना नहीं चाहिए। एक गयो महाराज सरी को गांव का बाहर खड़ा न की आड़ में बैठो न मुंडी मोड़ी तोता की अन लई आयो, कहे कि ले गुरु महाराज। गुरु महाराज ने कहा कि बैठ जा, भी वो तेरे साथी को भी आने दे, दोनों को गुरु दीक्षा साथ में दे दूंगा। लेकिन वो पूरब से पश्चिम में चली गो, मारना का तोता का जगह नहीं मिला, क्योंकि गुरु महाराज को कहना था कि कोई न देखना नहीं चाहिए। बड़ा भारी जंगल में चली गो, पशु पक्षी देखो उन्हें कोई आखिर करना चाहिए। कहीं एक खोदरा में उतरी गो, ऊपर से चादर ओढ़ ली और मारना को सोई लगाए, तो टुक टुक को देखो, वो तोता को देखो, मन का अंदर विचार करने लगे कि गुरु महाराज गुरु दीक्षा दे, गुरु मंत्र दे या मत दे, लेकिन ये पशु अपना बाप से नहीं मरना को, अपन ये हत्या नहीं करना का। वो जीवित तोता का चातुर नर पचा फेरिया ले आए और पिंजरो रखी दियो, हाथ जोड़ी ने गुरुदेव से कहे कि गुरुदेव आप मक गुरु दीक्षा दो या मत दो, लेकिन ये पशु की हत्या महाराज से नहीं हुई। जेने वो तोता को मारी के लाए थे, गुरु महाराज ने अखाड़ा में से चिमटो खींची और 2-4 जमाए कि किरे जब तेरे को ये पशु की दया नहीं आई, किसी रोज आश्रम के काम काज में कुछ कहने सुनने में आ जाएगा तो मेरी भी मुंडी मोड़ के रख देगा। भगाड़ दियो और शिष्य कंडेरी जानिया। इसी प्रकार से हमारा कंडेरी भी संत हुएगा, ये भी गुरु शिष्य। गुरु तो महाराज शरीर को पेट भरना वाला था आज, लेकिन कंडेरी आज्ञाकारी शिष्य था। यहाँ तक बतायो जी, कभी कभी हो तो ये हमारा विपद भाई से भी कही रहे कि होगा का आखिर में। यहाँ तक बताया कि अगर कभी कोई संत किसी गृहस्थी का अगर भोजन करने जाए और अगर भोजन करी ना आवाज तो कि 3 घंटा की तपस्या को फल, वो की भक्ति को फल तो ओखम मिली को, जहाँ तुम रोटा खाई राज करे। अपन 3 घंटा से ज्यादा तो कार्यक्रम में दीदा भजन करनो तो दूर रहो, लेकिन अपनो होएगा का आखिर में कंपनी घाटा में नहीं चली जाए, कभी कभी विचार भी आई जाए। तो इसी प्रकार से कंडेरी आज्ञाकारी शिष्य था और गुरु महाराज हमारा शरीर का पेट भरना वाला था। एक दिन कहीं गुरु महाराज की इच्छा है कि बोले कंडेरी गांव का बाहर आस्थान था उनको आश्रम, आज जरा गांव में चला जा बस्ती में और मेरे लिए छाछ लेके आ, आज मेरी मही खाने की इच्छा हो रही है जा। तो आज्ञाकारी शिष्य तो उठाए डब्बो और गांव में चली गो। गांव भी कहीं अपना गौड़े लोग सरी को होएगा, कहीं दितवार सरी को दिन पालना वाला। कहने लगी भाई ने कि बाबा तुम आज अच्छे दिन नहीं आया, आज हमारो इतवार पड़े, हम आज मई दूध कहीं भी घर का बाहर नहीं देवांगा, क्योंकि आज हम ये दिन पाला है। आसो कर जो बाबा, आप काल आओ जो, काल ले जाजो। कंडेरी कहने लगे कि माता राम हमारे गुरु की इच्छा आज हुई है मई खाने की, और कल हम तुम्हारे दूध को क्या करेंगे, हमें तो मही चाहिए और वो भी आज चाहिए। तो एक माता राम बोलना वाली थी, कहने लगी कि अगर कभी तुको मही चाहिए और आज ही चाहिए तो आज कहीं हड़प रखी जा, बिना हड़प रखे हम मही नहीं देवांगा।
बोले माताराम हड़प क्या रोकू, मेरे महात्मा के पास है भी क्या, एक कमंडल यहाँ रखे जाऊं तो फिर मैं काय में लेके जाऊं। माताराम बोलने वाले थी, कहने लगी कि अगर कभी ज्यादा गुरु से प्रेम हो तो थारी एक आंख एक डोलो निकाल दो। कहे कि माताराम ये कई तो बनी नाखी आंगली और अपनी गार निकाली ने जमीन पर डाल दी। ढोकरी माए घबरेगी, कहने लगे कि मर्यादा तूने ये कई कर नाख्यो रे। कहे कि मैंने वो तो करे जो तू न कहो। मई लई ना और आश्रम पर आंख में पट्टी बांधी न गयो, लेकिन शिष्य आज्ञाकारी तो गुरु महाराज महाराज शरीर का था, समझ नहीं पाया। पूछने लगा क्यों रे कंडेरी, ये आंख में हुआ क्या है, पट्टी क्यों बांध ली, क्या बात है। बोले गुरुदेव आज कहीं उनका दिन पला था और हड़प रख के आया हूं आंख की। बोले वाह, तू इतना सिद्ध हो गया जो आंख हड़प में रख के आया है। अरे किसी को कुछ उल्टा सीधा बोल दिया होगा, किसी ने आंख में मार दिया पत्थर और आंख फोड़ दी। बोले नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं हुआ, मैं हड़प में रख के आया हूं। हाँ बोले ठीक ऐसा नहीं हुआ है तो एक मेरे को दे दे, क्योंकि जब गुरु का लेनो ने वहां रखी आयो तो यहाँ कई देर लगाओ। जसोज गुरु ने कहे कि एक मेरे को दे दे, नाखी आंगली और दूसरी गार भी निकाली न धर दी। अब गुरु महाराज की सेवा करनो तो कंडेरी को दूर रहे, लेकिन गुरु महाराज के कंडेरी की सेवा करनो पड़े। गुरु महाराज महाराज सरीका था, उन्होंने कहो कि यार एक आधो चेलो दूसरो बनावांगे, लेकिन अपन तो अपनी सेवा का लेने का मंत्र बताए तो यो अपनी सेवा करतो तो अपन एक ही सेवा कहाँ का करा, एक काम करो, एक यहाँ छोड़ो और दूसरा आश्रम पर चलो। लेकिन भगवान जानता था कि गुरु का शब्द का ऑफर, गुरु का वचन का ऑफर यो अटल अरुण छे, यो दृढ़ रेखो निश्चित छे। इन आज निरंजन हुई गो, दोनों आंख निकाल दी तो भगवान स्वयं थाली में भोजन, झारी में जल्ली नावन कह की लेव कंडेरी भोजन, तो कह की लाओ गुरु। कई मालूम की गुरु महाराज दी रहा कि भगवान दी रहा। ऐसा करते करते 6 महीना बीतेगा। एक दिन गुरु महाराज के याद है कि आश्रम पे जाके देखना चाहिए, कहीं गया मरा क्या हुआ हो उसका, क्योंकि नेत्रहीन था, खाया होगा क्या उसने। लेकिन ये भगवान घर को भोजन खाए, ये पहले से ज्यादा एक ही हालत सुधरने लगी। गुरु महाराज आया और भगवान भी भोजन लेने आया। भगवान ने भोजन दियो, झारी को जल हाथ में दियो और कहे कि भैया कंडेरी, तो कहे कि लाओ गुरु। थारा कहे कि आज आंख न मुंह पर पानी फेर और आज थारा गुरु का दर्शन कर ले। भगवान समक्ष सामने खड़ेलता, गुरु गोविंद दोनों एकदम से पागणी फेरे, झारी को जल फेरे, आंख न खुली गई। फिर भी कंडेरी विचार करने लगे कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, अब किनखे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। इधर भामगढ़ का राणा लक्ष्मी सिंह सिंघा जी महाराज हाथ जोड़ी ने कहने लगा कि राजा साहब मैंने अभी तक आपकी नौकरी करी, अब आज का बाद आपकी नौकरी नहीं करना को। राजा समझीगा एक बैराग हुई गोज, एक काम कराए को बैराम विलंब करना का लिए, बैराग को हटना का लिए, एक मन का ऊपर जीटांग गुरु करना की बनी हटावना का लिए अपनी रिश्तेदारी में भेज देवा। तो रिश्तेदारी में कहा भेजा, अपना जीजा किरत सिंह का राज दरबार में मेटावल भेज देवा। हमारा भविष्य भाई लोग ये भी कज कि राणा लक्ष्मी सिंह की और किरत सिंह की बनती नहीं थी। ये एक 12 साल तक बैंड कर लेने नहीं गया, लेकिन ये राजा महाराजा ने की परंपरा थी। राजा महाराजा उस समय काय करता था कि छोरी की व्यवस्था ब्याह में पूरी कर देता था, यहाँ तक कि उसकी सेवा के लिए एक दासी भी भेजता था। फिर अपना जानी ऐसा बार बार लावनो ले जानो नहीं करता था। और एक दूसरो कारण ये कारू तो ये भामगढ़ की जागेरी 362 खेड़ा की जागेरी थी। ये अकरम खां बादशाह और विक्रम खां बादशाह का खटकती थी। उस समय अकरम खां बादशाह को अधिकार असीरगढ़ का ऊपर थो और विक्रम खां बादशाह को अधिकार ब्रानपुर का ऊपर तो इन राणा लक्ष्मी सिंह परवानो लिखी दियो तो एक बार कही दियो तो तुमको ये तो मालूम है कि सामनो करो नहीं तो राजधानी हारी जाओ। तो इन मदद मांगना का लिए अकरम खां विक्रम खान को सामनो करना का लिए भामगढ़ का राणा लक्ष्मी सिंह ने मदद अपना जीजा किरत सिंह से मांगी और पत्रिका लिखी कि जीजा हमारी मदद करना का लिए अब तुम्हारी पलटन कर ले नहीं आओ। उस समय किरत सिंह नहीं कहेगा था कि अकरम खां विक्रम खान को सामनो हमारा बस की बात नहीं, जवाब वापस भेज दियो कि हाँ नहीं आवना को। इस कारण थोड़ा उनको मन मुटाव था। उस समय राणा लक्ष्मी सिंह घबराहट का मारे, परेशानी का मारे मानधाता का राजा का परवानो लिखत कि आप हमारी मदद करो। तो ये राणा था और मानधाता का राजा भी राणा आदिवासी था। उन पत्रिका में जवाब भेज दियो थो कि हम अकरम खां और विक्रम खां को सामनो करी सकांज, आपकी राजधानी के पूरी तरह से बचाई सकांज, लेकिन हमारी आदिवासी ने की छोरी तुम्हारा राज घराना में लेनू पड़ेगा।
तो राणा लक्ष्मण सिंह ने मजबूरी का कारण वो आदिवासी भिराला ठाकुर की लड़की ब्याही ली थी। एक खाले ने भामगढ़ वाला भिराला होया। तो सिंगाजी महाराज सी विचार करीने राणा लक्ष्मण सिंह कहने लगे कि भैया सिंघा जी तूने हमारा घर 15 साल नौकरी करी, सवा युग नौकरी करी, हमारा हर एक कार्य तूने सफल करया, लेकिन अंतिम इच्छा हमारी पूर्ण करना का लिए मारो एक काम मारू कर दे। सिंघाजी महाराज कहने लगा कि दादा आपको पहले मैं काम बताओ, आपको काम करना का बाद ही गुरु महाराज की शरण में रामनगर जाऊंगा, आपकी कई इच्छा छे बोलो। कहने लगा कि मेटावल तुम जाओ रे सुराग कही दी जो संदेशो हमारो। हे भैया तुम मेटावल चली जा, क्योंकि मेटावल का राजा किरत सिंह का राज दरबार में हमारी बहन को ब्याह हुए जे और उसका विवाह को 12 साल हुई गाज। हमारी बहन कहती होगा कि हमारा पीहर में कोई रहो कि नहीं रहो, एक खाले वहां चली जाओ खले ना जाओ। सिंगाजी महाराज तैयारी करने लगा। इस बीच राणा लक्ष्मण सिंह ने एक अपना जीजा का पत्रिका लिखी। आन दई ने राणा लिखी पत्रिका विनय चुहर घनेरो अपना जिया जी के जयराम जी की लिखी। आगे हाल लिखा कि हमारो सिपाही किसी साधु महात्मा का बहकाव आवना का कारण, ओके बैराग होना का कारण वो नौकरी छोड़ रोज और ओका आपका राज दरबार में विलंब करना का लिए भेजी रोज। ओका आसो तो 1 महीना तक राख जो, नहीं 1 महीनो रहे तो एक पकवाड़ो जब भी राख जो। पत्रिका बंद करी, सिंगाजी महाराज का हाथ में दी। राणा लक्ष्मण सिंह कहने लगे कि हथियार धारण कर ले, क्योंकि हथियार बाबा ने उतार दिया था। कहे कि भैया 5 हथियार सुरा तंधारो सब जो आश्वा हमारो, क्योंकि गरज बुरी हो जाए। राणा लक्ष्मण सिंह कहने लगे सिंगाजी महाराज जी कि थारी बैठक को घोड़ो नहीं ले जाए तो सब जो आंसू हमारो, हमारी बैठक को घोड़ो ले जा, और अगर थारी सेवा का लिए चाहे तो 5-25 प्याला म्याना देवा, 5-25 सिपाही न कभी साथ ले जा, और इना कार्य का करना का लिए सुबह से शाम मत होने दे, मत कर सांझ सवेरो। पत्रिका बंद करी, सिंगाजी महाराज का हाथ में दी कि भैया ये पत्रिका हमारा जीजा का हाथ में दीजियो, और ये पत्रिका में हाल जो भी लिखे एक तुम मत पढ़ जो, क्योंकि एक खाम मैंने आन दे दी। सिंगाजी महाराज कहने लगा कि राजन अगर एक खाम आप नहीं भी आन दीता, देखा बाद भी हम आपकी पत्रिका का नहीं खोलतो। क्यों नहीं खोलतो? कि तुम राजा महाराजा आए, तुम्हारी रिश्तेदारी को मामलो आए, तुमने कई उनका हाल लिखा, तुम्हारा हाल क्यों पढ़ू, मका कई करनो। सिंगाजी महाराज उसी वक्त अपना घोड़ा का ऊपर सवार हुआ और छींक हुई। मनरंग बाबा को नाम लियो कि ये छीक अपनो काई करे छे। छीकत घोड़ीला झीन पलानी गुरुजी को नाम उच्चार्यो और 1.25 पहर में पहुंचे मेटावल। भामगढ़ से सिंगाजी बाबा मेटावल 1.25 पहर का अंदर गया। पत्रिका किरत सिंह का हाथ में दी। किरत सिंह ने पत्रिका में हाल देखा कि ये नौकरी छोड़ रहा है, एका कारण अपना साला साहब ने अपना पास भेजा, इनके यहाँ विलंब करी न राखनु, वो भी 1 महीनो या 15 दिन राखनु। एक खाले अगर कभी मिजवान का प्रेम से नहीं रखेंगे तो ये रहना कहानी। एक खाली नौकर को भेदभाव हटाई न। मेटावल का राजा किरत सिंह ने सिंगाजी महाराज का अपना बराबर ही अपनी गादी पे बैठा लिया, घोड़ा का पैभारू बंधाड़ दियो नौकर न का द्वारा, अश्वक चंदी चारों सबकी व्यवस्था करार दी। सिंगाजी महाराज बहन से हाल पूछने लगे, बहन सिंगाजी महाराज से हाल पूछने लगे, और बहन कहने लगे कि आज हमारा भैया का हमारी अचानक कैसे याद आई, बहन बताओ। बोलिए सदगुरु।